मरियम नवाज़ को खान साहब से बड़ी तकलीफ़ है, डरती भी बहुत है वो। जब वो नहीं निकलते तो कहती है निकलता नहीं है, जब वो निकलने लगता है तो वो इतना डर जाते हैं, इतना डर जाते हैं तो कई के कई पर्चे, कई के कई उसके ऊपर इल्ज़ाम कि ये दहशतगर्दी खिला रहा है। कभी कहती है घर से नहीं निकलते। मरियम नवाज़ की कोई ज़ुबान है? मरियम नवाज़ का मुझे ये बताएं ओहदा क्या है, किस ओहदे के साथ फिर रही है वो? उसको प्रोटोकॉल जो मिलता है किस ओहदे से मिलता है, मुझे ये बताएं। वो साबका वज़ीर आज़म रह चुका है, ठीक है ना, उससे सारी ही सिक्योरिटी छीनी गई है। कोई बात नहीं, उसका तो अल्लाह वारिस है और अवाम उसके डट के खड़ी है उसके साथ। इंशाल्लाह अल्लाह रसूल के बाद नीचे हम खड़े हैं। क्यों कि हमारे दिल में अल्लाह खान साहब का प्यार, खान साहब की उल्फत, खान साहब की मोहब्बत, खान साहब की बहादुरी, खान साहब की अच्छाई हमें यहाँ तक लेके आई है। हमारे बच्चों का मुस्तकबिल है, हमारा मुस्तकबिल है। डट के खड़े हैं, खड़े रहेंगे इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। इनका मुकाबला करेंगे। ये खान का इनके साथ कोई मुकाबला नहीं है, ये खान का मुकाबला नहीं कर सकते। आज तक उन्होंने हुकूमत की है, कोई लीडर नज़र नहीं आया था, कोई लीडर नज़र नहीं आया था, ठीक है। तो हुकूमत इनकी चला ली। मुझे ये बताएं 30 साल में इन्होंने तोशा खाना में उनके ऊपर मुकदमा किया, जो 30 साल में तोशा खाना में से इनके निकाला है वो तो वापस ला के दें। वो चोरी का माल तो लेके आए, करप्शन का माल तो वापस लेके आए, जो लूट के ले गए हैं पाकिस्तान को। हमें तो इनके बाजवे ने बताया कि हमें तो इनके बाजवे ने बताया जिसने निकाला था इमरान खान ने, तो बाद की बात है। लेकिन इमरान खान के आने से इनके बाप को पहले क्या निकाला हुआ है। लेकिन वो किसने बताया था कि वो चोर है? बाजवे ने बताया था चोर है, ठीक है। उसने बाजवे ने सबूत दिए थे कि इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है, चोरी की है, ये चोर हैं। तो इमरान खान की 3 साल में अल्हम्दुलिल्लाह उसने कोई चोरी नहीं की। अब गरीबों की इमदाद के एहसास प्रोग्राम बनाया, फिर उसके बाद वो जो इलाज के लिए 10 लाख का कार्ड दिया, लंगर खाने को ले, गरीबों का इतना साथ दिया। और हमें ऐसा नहीं तो कैसा लीडर चाहिए? आज हम इसका साथ क्यों ना दें? हम देंगे, हम डट के खड़े हैं, डट के खड़े रहेंगे। इंशाल्लाह खड़े हैं, खड़े रहेंगे। ये जो इमरान खान अमन पसंद बंदा है, वो सुकून, वो जब भी रैली लेके जाते हैं साथ निकालते हैं, वो कहते हैं अमन से चैन से। अगर कभी ज़िंदगी में इमरान खान से मुंह से निकल जाए ना कि पूरा पाकिस्तान खड़ा हो जाए, तो इंशाल्लाह बच्चे से लेके 200 साल बुजुर्ग तक उनके साथ है। ये अल्हम्दुलिल्लाह हम इनसे नहीं डरते। ये जितना डराएंगे हम उतना फुट पे आएंगे, हम उतना ही आगे आएंगे। ये अवाम अब डरने वाली नहीं है। ये उस वक़्त से डरें जो श्रीलंका में हुआ था। वो तो भाग गया था ना, इनको भागने का मौका नहीं दिया जाएगा। जब उठ गए ना लड़के यूनिवर्सिटी के और वकील, इनको पता लग जाएगा, उस वक़्त से डर जाएंगे कि मुल्क में कहराम ना आ जाए। ये खूना रेजी कर रहे हैं ना, तो कोई बात नहीं। अगर जब इनको हाथ डाला ना, इन्होंने ना हटे, तो इनको पूरा मुल्क इनके खिलाफ उठेगा और इनको भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। ये अपने वक़्त को संभाल लें तो बेहतर है। जो कुछ ये करवा रही है ना मरियम, इन ज़िले शाह को, फिर उसको अरशद शरीफ को कत्ल करवाने वाली ये है, ये कातिल है। इसको कहो अपने बच्चे दे, वो इनकी टांग पे टांग रख के चीरें, इसकी चीखें जाएं इनकी औलाद की, इनके कानों तक, इनको पता लगे कि क्या हमदर्दी होती है, किसी के बच्चे का क्या नुकसान होता है। हमें बहुत दुख हुआ है ज़िले शाह का, वो भोला भला बच्चा था, इन्होंने उसको इस तरीके से मारा, गोली मार देते इसे। इतना इसके ऊपर तशद्दुद किया, कितना तशद्दुद किया है। हमें उस चीज़ का ख्याल आता है कि उसका क्या कसूर था। उसका ये कसूर था कि एक इंसाफ वाले अच्छे लीडर के साथ खड़ा था, वो उसका आशिक था, हैं, वो उसको प्यार करता था। तुम्हें क्या हक है किसी को रोकने का? कोई जिसको मर्जी चाहे प्यार करे, उसकी वफादारी करे, तुम कौन होते हो उसको रोकने वाले? जो तुम्हारे सहूलतकार है ना, ये कभी अच्छा सामने आ गए ना, तो अवाम ने इनको छोड़ना नहीं है। जब अवाम निकला ही कोई अदारा भी उससे बड़ा नहीं है। सबसे बड़ी कौम है, अवाम है। ये डर जाए उस वक़्त से कि जब मुल्क में कोई कहराम आ जाए, कोई दुनिया में कोई कहराम मच जाए। ये जो इनको, बाकी अदलिया का ये काम है, हम अदलिया के साथ डट के खड़े हैं। अदलिया को चाहिए कि वो इंसाफ के फ़ैसले करें। हम नहीं कहते कि हमारे फ़ैसले करें, हम कहते हैं इंसाफ के फ़ैसले करें।
تاکہ ان سے کوئی بھی پوچھے تو یہ بتا سکیں کہ میں نے جو فیصلہ کیا انصاف سے کیا ہے. ڈٹ کے رہیں, جیسے عمران خان ڈٹ کے کھڑا ہے نا, ایسے عدلیہ کو بھی چاہیے, ان کا بھی حق ہے, ان کا بھی پاکستان ہے, ان کو بھی وفاداری کرنی چاہیے. پاکستان وہ پاکستان کی مٹی سے بنے ہیں, پاکستان ان کا گھر ہے, وہ بھی ڈٹ کے عمران کی طرح کھڑے ہو جائیں. اور ہم عدلیہ کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہیں, جیسے عمران خان کے ساتھ پیچھے ڈٹ کے کھڑے ہیں, عدلیہ کے سامنے بھی ہم ڈٹ کے کھڑے ہیں. ان کا کوئی نقصان ہو, ان کو کوئی دھمکی لگائے, انشاءاللہ ہم اسی طرح ان کے پیچھے ہیں, عدلیہ کے پیچھے. پی ڈی ایم کہتی ہے کہ ہم عمران خان کو دوبارہ حکومت میں نہیں آنے دیں گے. انشاءاللہ ووٹ ہمارا ہے, ہم نے ووٹ دینا ہے. یہ عوام کو حق ہے کہ کس نے آگے لے کے آنا ہے, کس کو آگے لے کے آنا ہے. انشاءاللہ ووٹ بھی دیں گے, ووٹ دے کے پیرا بھی دیں گے. انشاءاللہ اتنی یہ طاقت عوام میں ہے, انشاءاللہ عوام لا کے چھوڑے گی الحمدللہ. نہیں تو یہ اپنا حال دیکھیں, رہیں گے یہ بھی نہیں, بھاگیں گے. پاکستان زندہ باد, عمران خان زندہ باد, عمران خان.